बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू एसएच फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े के कबूली राइस की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, ताकि अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत दे और लज्जत पैदा करे। तो वीवर, ये सबसे पहले मैंने 1.5 कप चने की दाल ली है। इसको मैंने 1 घंटा पहले सोख कर लिया था पानी में। अब इसको हम बॉयल करने के लिए रखेंगे। उसमें ये मैंने चीज़ें डालनी है। ये ज़ीरा है 1 टीस्पून, और ये बड़ी इलायची है, काली इलायची 1 अदद, 2 स्टिक हैं उसकी दालचीनी की, और ये 6-7 काली मिर्च, लौंग, और ये है लहसुन है 5-6 जवे, और ये 1/4 जो प्याज है मीडियम साइज़ का, वो मैंने ले लिया है। ये हम चूल्हे पे अब पैन रखते हैं और ये इसकी यखनी तैयार करते हैं। पैन रख लिया, नीचे हमने फ्लेम ऑन कर लिया है। ये इसमें जो पानी था तकरीबन 1 कप, वो भी इसी में चला गया, और ये दाल जाएगी। 1 गिलास में और पानी डाल देती हूँ। फिर हम इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे। ये 1 गिलास पानी और डाल देते हैं, और वो जो मैंने आपको स्पाइसेस दिखाए हैं वो भी डाल देते हैं। और अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी मैं। फिर इसको हम आधे घंटे के लिए ना मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। चने की दाल हमारी तैयार हो गई है। इसको आधा घंटा मैंने कुक किया है। अब इसमें बाकी जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं वो ये हैं। ये आलू लिए हैं मैंने 3 अदद। इसको मैंने छिलका करके कट कर लिया है। ये मेरे पास 2 अदद प्याज थे, बड़े साइज़ के, मैंने काट लिए हैं। ये इसमें पुदीने के कुछ पत्ते हैं, और मैंने कनौर क्यूब के एक पैकेट में से के 2 क्यूब्स निकाल लिए, ये डालूँगी। ये मेरे पास नमक है 1.5 चम्मच, ज़ीरा है 1 चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच, छोटा चम्मच लाल मिर्च। ये कुछ मेरे पास मोटे मसाले हैं, लौंग, काली मिर्च और 3 बड़ी इलायची, और ये तेज़पात के 3-4 पत्ते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच, और ये मैंने 5 अदद ग्रीन चिल्ली लेके उसको मैंने काट के मोटा मोटा दरदरा सा क्रश कर लिया है कुंडी में। और ये 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे और टमाटर थे, उसको मैंने मेरे पास 1 किलो बासमती राइस है। मैं इसको अच्छी तरह साफ़ करके धो के तो इसको डिप कर देती हूँ पानी में। बाद में अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। लेकिन नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। 1 कप इसमें मैं ऑयल डालने लगी हूँ। अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें प्याज डालेंगे। अब इसमें प्याज डालेंगे। इसको बहुत ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ही करना है, सोते कर लेना। मैंने हल्के बहुत लाइट गोल्डन कर लिया मैंने। अब इसमें ये मैंने मोटे जो मसाले बताए थे वो डाले हैं। तो ये तेज़पात भी डाल दिया है। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। कश की हरी मिर्च डालते हैं। अब ये इसको मैंने हरी मिर्च को एक मिनट के लिए इसमें फ्राई किया है ऑयल में। अब इसमें आलू डाल देती हूँ। अब आलू में मैं नमक डालूँगी, और ये थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलाने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा पानी डालते हैं इसमें, और ये नमक तकरीबन टीस्पून बस डाला, बाकी बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसको डालू गलने के लिए रख देते हैं, ऊपर ढक्कन दे देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं आलू मैंने जब डाले थे। तो इसमें मैं अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, और ये लाल मिर्च जो मैंने टीस्पून ली थी 1 टीस्पून वो डालती हूँ, और साथ ही ये हम सूखा धनिया डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा भून के तो फिर इसमें हम बाकी मसाला जार डालेंगे। मैंने ये लहसुन अदरक को तकरीबन 2 मिनट कुक किया है इसमें, आलू और इस तीनों को। अब मैं इसमें इस वक्त डालूँगी टमाटर। जो 3 टमाटर लिए थे हम वो डाल देंगे, और साथ में मैं ये मिंट लीफ जो थे मेरे पास वो, और ये जो थी मेरे पास मैंने वो लिया था कनौर क्यूब्स, ये भी डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह भून के फिर बाद में इसमें हम दाल डालते हैं। मज़ीद इसको 2 मिनट टमाटर को भी इनके साथ भून लिया, और अब मैं इसमें चने की दाल डाल देती हूँ जो हमने पहले कुक करके रखी हुई थी। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। अब 2 मिनट मज़ीद मैंने इसको कुक किया है दाल के साथ। अब ये हमारा बिल्कुल रेडी है मसाला। मैं इसमें पानी डालती हूँ। 1 किलो मैंने राइस लिए से बासमती, तकरीबन 40 मिनट से वो भीगे हुए हैं, तो मैंने इसमें तकरीबन उन्हीं के हिसाब से डालना कि 1 गिलास मैंने ज़्यादा डाल दिया पानी का। जैसे 3 गिलास हैं वो मेरे पास चावल, और 4 गिलास मैंने पानी डाला है। अब इस पोजीशन में हम इसमें नमक डालेंगे।
अब ये जो बाकी का नमक था 1 टेबल स्पून वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको बाद में हम चेक भी कर लेंगे क्या नमक है कितना है, फिर और डालना पड़ा तो डाल लेंगे। 1 चम्मच जो ज़ीरा था वो मैं इसमें डालने लगी हूँ। अब बॉयल आएगा तो इसमें हमने चावल डालने हैं। अब पानी में बॉयल आ चुका है, इस पोजीशन में हम इसका नमक चेक कर लेते हैं। अगर नमक कम ज़्यादा है तो इसी टाइम डालेंगे। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं इसमें तकरीबन ½ टीस्पून नमक और डाल रही हूँ। अब इसमें चावल डाल देते हैं, चावल डाल देते हैं सारे। हमारे चावल कुक हो रहे हैं, देर में हम दही का रायता तैयार कर लेते हैं। उसमें थोड़ा सा लहसुन डालूँगी और ये कुछ मेरे पास 1 चम्मच है धनिया मैंने काट लिया है, और 1 ही चम्मच में इसमें मिंट लीफ है, पुदीने के पत्ते, और ये 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इनको हम ग्राइंड करके तो धनिया ये ग्रीन चटनी हम तैयार करते हैं रायता। अब यहाँ हम अपने चावल चेक कर लेते हैं। तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं इनको कुक हो रहे हैं। अभी दम पे आ गया, मैं इसको दम देती हूँ। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से माशाल्लाह। हम दम दे देते हैं तकरीबन 3-4 मिनट का, तो उसके बाद हम चेक करेंगे। मैंने 1 पाव दही लिया है तकरीबन 250 ml। इसमें ये जो मैंने हरी चटनी बनाई है वो थोड़ी सी डालती हूँ, इसके जितनी इसमें मुनासिब होगी। और ये थोड़ी सी मैंने 1/4 चम्मच टीस्पून नमक लिया है, और ये तकरीबन इसमें से ½ टीस्पून मैं ये डालती हूँ। अब इसको मिक्स करके तो हमारी मज़े की रायता ग्रीन चटनी तैयार है। रायता तैयार है, हम अपने चावल देख लेते हैं। तब तक टाइम हो चुका है, 4 मिनट हो चुके हैं। अब चावल चेक करते हैं हम। माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। जब कभी दिल करता है इंसान का कि कोई अलग सी चीज़ पकाएँ तो ये पकाएं, आपको बहुत ही अच्छी मेरी रेसिपी लगेगी। मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह हमारे कबूली राइस तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये डिश अच्छी लगे तो इसको ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। आइंदा किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।